हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज़रूरी टॉपिक जिसका नाम है नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। ओके, टेल मी वन थिंग, जब आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो आपका हाथ तुरंत पीछे क्यों चला जाता है? बिकॉज आवर बॉडी हैज़ अ नर्वस सिस्टम जो हमें तुरंत रिस्पॉन्स करने में मदद करता है। स्टूडेंट्स, क्या आप नहीं चाहेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको दोनों शब्दों का मतलब पता लगे कि क्या मतलब है कंट्रोल का और किसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन? तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कंट्रोल के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल का मतलब होता है किसी काम को सही तरीके से चलाना, और वहीं कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है शरीर के अलग अलग ऑर्गन से एक साथ काम कराना, उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी आंखें बॉल को देखती हैं, दिमाग सोचता है और आपके हाथ उस बॉल को उस तरह से पकड़ते हैं, और इसी को कहते हैं कंट्रोल एंड coordination. And similarly, animals also need the same system to survive. इसी तरह से एनिमल्स को भी इस सिस्टम की जरूरत होती है सरवाइव करने के लिए। तो आइए अब जानते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। What is the definition of nervous system biologically? So students, nervous system is a network of nerves which connects all the body parts together. यह हमारे शरीर का कम्युनिकेशन सिस्टम है जो एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ये अब जानते हैं इसके मेन फंक्शंस क्या हैं। तो ये मैसेज को रिसीव करता है एनवायरनमेंट से थ्रू सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि खुशबू, टच, देखते हैं हम सेंसरी ऑर्गन्स आईज से, तो उस मैसेज को ये रिसीव करता है। सेकेंड है दिमाग में प्रोसेस करता है या स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि इट प्रोसेस दैट सेम मैसेज इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और सिमिलरली मसल्स को एक्ट करने के लिए कमांड देता है। एग्जाम्पल, आपने कुत्ते को सीटी बजा के बुलाया, आपने सीटी बजाई, उसके कानों तक वो ध्वनि यानी कि वो साउंड गया, दिमाग को मैसेज गया और उसने अपना एक्शन किया आपके पास आके, यानी कि उसके शरीर ने एक्शन लिया और वो भाग करके आपके पास आ गया। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। चलिए अब जानते हैं कि ब्रेन क्या है। इन पार्ट्स को अलग अलग पढ़ेंगे हम। तो पहले पढ़ेंगे ब्रेन। ब्रेन क्या है? इट्स अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और स्कल यानी कि खोपड़ी से प्रोटेक्टेड रहता है। जो हमारी ये स्कल है इसके अंदर ब्रेन है और एक फ्लूइड होता है अंदर, उसको बोल रहे हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिलती है। स्टूडेंट्स, अब ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हम इन 3 पार्ट्स को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि इन तीनों पार्ट्स का काम क्या है। स्टूडेंट्स, सेरिब्रम जो कंट्रोल करता है वो 4 चीजों को कंट्रोल करता है। पहला, थिंकिंग, रीजनिंग, इमोशंस एंड मेमोरी को। तो दिस इज द मेन जॉब ऑफ सेरिब्रम। एग्जाम्पल, जब आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो सेरिब्रम वहां पे अपना काम कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, अब दिमाग का दूसरा पार्ट सेरिबेलम क्या करता है? जब आप साइकिल चलाते हैं गिरते नहीं, बाइक चलाते हैं तो भी नहीं गिरते, या कोई भी 2 व्हीलर चलाते हैं तो गिरते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिमाग का जो दूसरा पार्ट है सेरिबेलम, जो हमने पढ़ा है, वो बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और आपके पोस्चर को भी कंट्रोल में रखता है। तो उसका यही काम है। अब दिमाग का तीसरा पार्ट जो हमने पढ़ा था मेडुला ऑब्लोंगेटा के नाम से, वो क्या करता है? जितने भी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, सांस लेना, सोलोइंग, सटकना और हार्ट बीट, इसको वो कंट्रोल में रखता है। एग्जाम्पल, जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम पे भी हमारी सांसें चल रही होती हैं। ये किसका काम है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में आता है। तो ये हम जानेंगे क्या कि मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलंटरी जितने भी काम होते हैं उनको अपने कंट्रोल में रखता है। अब जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जो नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन में प्रेजेंट होती है। एक बहुत लंबी कॉर्ड होती है हमारी बैकबोन में पीछे की तरफ। उसका काम होता है क्या? ब्रेन और बाकी जितने भी बॉडी के हिस्से हैं उनको कनेक्ट रखना। आप ऐसे समझ सकते हैं, दिमाग और बाकी बॉडी की जो भी सिस्टम्स हैं उनका जो कनेक्शन स्थापित करती है वो हमारी बैकबोन में प्रेजेंट स्पाइनल कॉर्ड करती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो तुरंत स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन से वहां से पैर हटा लेती है, दिमाग को तो बाद में पता चलता है। स्टूडेंट्स, अब जानते हैं नर्वस सिस्टम का तीसरा पार्ट जिसको हमने नर्व्स के नाम से जाना है। नर्व्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स की तरह होती हैं, पूरी बॉडी में
फैली हुई होती है जो मैसेजेस कैरी करती हैं। ये जो नर्व्स होती हैं ये 3 तरह की होती हैं, पहली सेंसरी, दूसरी मोटर और तीसरी मिक्स्ड। अब इन तीनों का काम क्या क्या होता है अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जो सेंसरी नर्व्स होती हैं ये क्या काम करती हैं, ये किसी भी सेंसरी ऑर्गन से मैसेज पहुंचाती हैं ब्रेन तक। जैसे कि आई ने कुछ देखा, आंख से मैं कुछ देखा, उस रंग को मैंने पहचाना और ब्रेन तक पहुंचा दिया कि इसका रंग ये है। तो ये मैसेज कौन पहुंचा रही हैं, सेंसरी नर्व्स। कहां से कहां तक, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक, आई टू ब्रेन, इस वाले पॉइंट पे। दूसरे नंबर की होती हैं मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या करती हैं, ब्रेन तक जो मैसेज पहुंचा उसके बाद ब्रेन ने मसल को मैसेज दिया, वो कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है मोटर नर्व्स। एग्जांपल, ब्रेन टू हैंड, हमें हाथ हटाने के लिए बोला या हमें उस चीज को पकड़ने के लिए बोला, किसी चीज को, जैसे कि ये मैंने वॉलेट पकड़ा है, इसको पकड़ने के लिए बोला, तो ये किसने बोला, दिमाग ने। किसको बोला, मसल को, यानी कि हैंड को बोला, उस ऑर्गन को बोला जिसको हमने हैंड कहा है। ये कौन करता है, मोटर नर्व्स। और जो मिक्स्ड मैंने कहा है वो दोनों काम करती हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व्स के नाम से भी जानते हैं। स्पाइनल नर्व्स, जो मैंने कहा था तीसरे नंबर की जो नर्व है वो क्या है, उनका नाम मिक्स्ड नर्व। और जिसको मैंने क्या कहा अभी, स्पाइनल नर्व्स। ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस। जानते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस, लाइक टचिंग एनी हॉट ऑब्जेक्ट एंड हैंड्स मूव बैक। आप किसी गर्म चीज को, यानी कि प्रेस आप घर पे करते हैं, जब कपड़ों आयनिंग करते हैं तो आप देखते हैं प्रेस पे अगर हाथ लग जाता है तो वापस एक झटके से पीछे हटा लेते हैं। दैट इज इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है, गर्म चीज। तो जब कोई ऐसा करता है व्यक्ति तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, जो कहां से आ रहे हैं, मोटर नर्व से आ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स। आप अंधेरे कमरे में थे, अचानक से लाइट जली तो अपने आप आईज ब्लिंक करने लग जाती हैं, इसको रिफ्लेक्स एक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप किसी क्लिनिक पे जाते हैं, ऑर्थोपेडिक के पास या किसी भी डॉक्टर के पास, आपके नी पे वो अगर हैमरिंग करते हैं तो तुरंत आप पैर पीछे खींच लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। स्टूडेंट्स, नॉट ऑल एनिमल्स हैव द कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम लाइक ह्यूमंस। मतलब सभी जानवरों में नर्वस सिस्टम समान नहीं होता है। जैसे कि अर्थवॉर्म, केंचुआ जो होता है मिट्टी के अंदर मूव करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन से मूव करता है, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शंस गैंग्लिया से हो रहे हैं, ब्रेन से नहीं। जैसे कि एक मछली जब तालाब में या किसी भी पानी में तैर रही होती है तो एक लेटरल लाइन के थ्रू वाइब्रेशन महसूस करती है और इसी से वो अपना रुख और अपना डायरेक्शन बदलती है। इसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम इज एट वर्क, यानी कि उसका नर्वस सिस्टम एक्टिवली काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, अब जानते हैं दैट व्हाई नर्वस सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। नंबर 1, controls all voluntary and involuntary activities. Number 2, maintain coordination among organs. Number 3, helps in learning, memory and emotions. Number 4, protects body through reflexes. Fifth point, enables animals to sense and adapt to the environment. Students, एक बार रिकैप कर लेते हैं एग्जाम्पल्स का, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्स, पुलिंग हैंड फ्रॉम द फ्लेम। आपने एक मोमबत्ती जलाई, उसके ऊपर हाथ रखा, आपको गर्मी लगी, आपने वापस खींच लिया, इस रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा, मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग अ बाइसिकल या फिर कोई भी टू व्हीलर, आप चलाते हैं गिरते नहीं है, इट मींस कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, ब्रेन। तीसरा, सॉल्विंग अ मैथ्स प्रॉब्लम। चौथा, ऑटोमेटिक कंट्रोल्स, ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। सोते हुए भी हमारी सांसें चलती रहती हैं। कौन सा पार्ट है ब्रेन का, मेडुला ऑब्लंगेटा। सो विद दिस आई कंप्लीट दिस सेशन। मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, आपको एक वेल लेबल डायग्राम बनाना है ब्रेन का। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, इन तीनों के ऊपर, और वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस के ऊपर और रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर। ये आपको 5 शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए मैं बोल रहा हूं। ये मुझे आप कल तक अपने नोट्स भेजें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको विद इन 5-10 मिनट्स मिल जाएगा। इस वीडियो को आगे तक जरूर सर्कुलेट करिएगा, अपने लोगों से शेयर कीजिएगा जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके भी काम आ सकता है बहुत कुछ। और बोर्ड प्रिपरेशंस के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। इसी तरह के सवाल
आप तक आते रहेंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी की हमने शुरुआत की है। आप जो भी सवाल पूछेंगे आपको उसका आंसर हम सब मिलके देंगे, मैं और मेरी टीम। डोंट वरी, जस्ट बी एक्टिव, एनर्जेटिक एंड कीप योर बिलीव ऑन अस। थैंक यू सो मच।